ये है सरला जो लव मैरिज के इतने खिलाफ थी कि इन्होंने अपने बेटे की पसंद को एक बार देखना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन कहानी में आप आगे चलकर ऐसा कुछ देखेंगे कि यही सरला अपने बेटी की पसंद को जो एक बार देखना तक जरूरी नहीं समझी, इन्हें खुद अपनी सोच अपने नियम पर पछतावा होगा। अब चलते हैं कहानी में हम आगे। छी छी, कैसे कपड़े पहनकर खड़ी हुई है ये लड़की, बेशरम, इसे तो शर्म भी नहीं आती। अरे माँ धीरे से कहो, अगर उसने सुन लिया तो खामखा बात बढ़ जाएगी। अरे बढ़ती है तो बात बढ़ने दे, मेरे सामने तो मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ ये आपका घर नहीं है जो हर कोई आपकी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनेगा। आप यहाँ से चलो वरना आप कुछ ना कुछ तो बात बिगाड़ के ही रहेंगी। लोग हमारी ही तरफ देख रहे हैं, जल्दी से चलो यहाँ से। सरला की बेटी अपनी माँ को लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। अरे भैया आपको पता है, माँ ने फिर से हर बार की तरह मार्केट में तमाशा कर दिया था। छी छी, सुबह सुबह मार्केट में आज मेरा मूड खराब हो गया। कैसे कैसे दुनिया में लोग हो गए हैं, मेरा चले तो मैं ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दूं। अरे प्रीति, तुम माँ को शांत करो, इतना गुस्सा इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सरला को प्रीति ने काफी वक्त तक समझाया, लेकिन सरला मानने से रही क्योंकि सरला का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। आप ऐसा करो माँ, थोड़ा देर बाहर जाकर टहल लो, जब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना देती हूँ। शायद तो ठीक ही कह रही है, मैं चले जाती हूँ बाहर, कुछ वक्त टहल लेती हूँ वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सरला बाहर टहलने गई थी कि उसने देखा जो लड़की मार्केट में वहां पर खड़ी हुई थी वो लड़की उसके मोहल्ले में पड़ोस के घर में जा रही थी। ये देख के वह हैरान हो जाती है। अरे अरे ए लड़की, तुम इस घर में क्यों जा रही हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? और तुम बिना पूछे हमारे मोहल्ले में कैसे आ सकती हो? हमारे मोहल्ले में ऐसे वैसे लोगों को घुसने की कोई इजाजत नहीं है। अरे अरे सरला, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे ने कल ही अपने पसंद से शादी की है। दरअसल मेरा बेटा इससे प्यार करता था। छी छी, ये लड़की तेरे घर की बहू है? क्या बात कर रही है सुष्मिता, मैं तो तेरे घर का आज से पानी पीना ना पसंद करूं। आज से तेरी मेरी दोस्ती यहीं से खत्म। और सरला यही सब कारण की वजह से लव मैरिज के खिलाफ थी। उसे यही लगता था कि हर लव मैरिज वाली लड़कियां छोटे ही कपड़े पहनती हैं और अपनी मनमानियां करती हैं। अब यहाँ सरला बाहर टहलकर अपना मूड अच्छा करने के लिए गई थी, लेकिन उसका मूड तो और खराब हो गया। वो वापस आती है और गुस्से में, जहाँ उसकी बेटी प्रीति ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तैयार करके रखे हुए थे। अरे माँ क्या बात है, आप तो और गुस्से में नजर आ रही है। मैंने तो आपका गुस्सा शांत करने के लिए आपको बाहर भेजा था। अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा तो मेरा बाहर ही रहता है और एक बेटा हमारे साथ। अब मुझे जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करनी होगी। अरे प्रीति, जो लड़की खड़ी हुई थी वहाँ बदतमीज बेशरम जैसे कपड़े पहनकर, वो हमारे पड़ोस में सुष्मिता के घर की बहू है। अभी कल ही उसके लड़के ने उसे लव मैरिज की है। क्या बात कर रही हो माँ, मुझे भी ये अभी ही पता चला। लेकिन कुछ भी हो, वो उनके घर का मैटर है, हमें क्या करना है? उनकी बहू कैसे भी रहे, कैसे भी कपड़े पहने। अरे बेटी, तू अभी छोटी है तो ये सब कुछ नहीं समझेगी, तेरी उतनी उम्र नहीं है। अब तेरे दोनों बड़े भाई उम्र में बड़े हैं तुझसे, कल को कहीं उन दोनों ने भी कोई ऊंच नीच कर दी। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं आज ही अपने रिश्तेदारों में अपने दोनों बेटों के लिए ये लड़की तलाश करूंगी। अरे हाँ हाँ माँ, आप ढूंढ लेना दोनों भैया के लिए लड़कियाँ, लेकिन आप अभी इतना मत घबराओ, आपकी जबान लड़खड़ा रही है बोलने से। अब बैठो और ये गर्मा गर्म चाय पियो और ये पकौड़ियाँ खाओ, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा माँ। लेकिन सरला ने अपनी बेटी की एक ना सुनी। उसने तुरंत ही अपने रिश्तेदारों में कॉल किया और अपनी बेटी के लिए लड़की तलाश करने लगी। हमें बस यही महीने भर में, अरे हो सके तो 15 दिन के अंदर मैं अपने दोनों लड़कों की शादी करना चाहती हूँ। आप कोई अच्छा रिश्ता बताएं, आपकी नज़र में है तो। ऐसे ही शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है। सरला अब तक एक के बाद एक कॉल कर रही थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए कि तभी उसका बेटा घर आता है ऑफिस से। अरे करण, अच्छा हुआ जो तू घर आ गया। मैं तेरे और तेरे बड़े भाई के लिए रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप मेरी बात को सुने ध्यान से, आप गुस्सा नहीं करना। माँ, एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, एक बार आप उसे देख लेती तो अच्छा होता। खबरदार करण, जो तुमने ऐसी जरूरत भी करने की कोशिश की, तुम्हें पता है कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। अगर तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। लेकिन माँ प्लीज, एक बार आप मेरी पसंद की लड़की से मिलिए तो सही, आपको जरूर पसंद आएगी वो। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बड़ा भाई जो मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, उसने मुझसे कह दिया कि मैं जहाँ चाहूँ उसके लिए लड़की ढूंढ सकती हूँ। करण गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अब करण ना चाहते हुए भी अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की लड़की अंजलि से शादी कर लेता है। आखिर तूने कर ली ना अपनी मनमानी। याद रखना, मैं तेरी पत्नी को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी अपनी बहू के रूप में।
इतना कहकर वहाँ से सरला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। हिम्मत रखो अंजलि, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम अपनी अच्छाइयों से माँ का दिल जीत ही लोगी। और फिर अगली सुबह अंजलि नहा धोकर अपनी सास के पास आती है अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए। अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में अपने सास से जैसे ही कहती है कि उसकी सास उस पर भड़क उठती है। कौन सी पहली रसोई और कौन सी बहू, ना मैं तुझे बहू मानती हूँ और ना ही मैं तुझसे कोई रस्म करवाऊंगी। अंजलि को बहुत बुरा भला उसकी सास ने कह दिया। अंजलि को बहुत बुरा लगा और अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। भाभी, आप नाराज मत होइए, माँ का गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो कुछ वक्त में ही शांत हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद आपको अपना लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंजलि दिन ब दिन कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास कभी भी उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सरला अपने बड़े बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू ढूंढ कर लाती है। देख, इससे कहते हैं पसंद। मेरी पसंद को देख और अपनी पसंद को देख। माँ, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन छोटी भाभी तो बड़ी भाभी से ज्यादा खूबसूरत है। तो चुप कर और जा अपनी भाभी को उसके कमरे तक लेकर जा। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। ओह गॉड, ये शादी के जोड़े कितने हैवी होते हैं। मैं तो ऐसे जोड़े पहनने से रही, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तभी जाती है पूनम और अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। उफ, अब जाकर जान में जान आई, कैसे लोग इतने हैवी ड्रेस पहनते हैं। और फिर अगली सुबह अब सरला के पसंद की बहू थी, तो सरला ने घर में मेहमानों को भी बुला रखा था, आस पड़ोस के लोगों को भी बुला रखा था। प्रीति, जाओ अपनी भाभी को उठाकर लाओ, आज उसकी पहली रसोई की रस्म है। सारे मेहमान, मोहल्ले वाले सब उसके हाथों का खाना खाने के लिए बैठे हैं। ये सब कुछ देखकर अंजलि को बहुत दुख होता है, क्योंकि अंजलि की शादी हुए 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि वो इस घर की नई बहू है। अरे सरला, ये भी तो तेरी बहू है ना, तूने कभी हमें दिखाया नहीं। अरे नहीं नहीं, जब मैं उसे खुद ही बहू नहीं मानती तो मैं तुम लोगों को क्यों मिलवाऊंगी उससे। मैं उसे ना बहू मानती हूँ और ना वो मेरी बहू कभी बन सकती है। प्रीति जाती है और दरवाजा नॉक करके अपनी भाभी को उठाकर आती है और उनसे ये कहती है कि उसकी भाभी का इंतजार उसकी माँ नीचे कर रही है। कौन है जो सुबह सुबह जगाने चला आया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जाकर नीचे देखती हूँ किसकी मौत आ गई है। मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, तुम सब जब उसे देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। बस आ ही रही होगी, थोड़ी देर इंतजार करो, तैयार हो रही होगी। सरला बैठकर अपनी बहू के गुण गा ही रही थी कि तभी वहाँ पर पूनम आती है शॉर्ट ड्रेस में। कौन है जिसने सुबह सुबह आकर दरवाजा नॉक करके मेरी नींद खराब कर दी? किसमें इतनी भी तमीज नहीं है कि सुबह सुबह किसी के दरवाजे को इस तरह पीट के नहीं जाते। सभी की नजर नई बहू पर से तो हटती ही नहीं है। सब हंसते हुए उसका मजाक बनाकर कहते हैं, अरे सरला, मुझे लग रहा है तेरी बहू कपड़े पहनने भूल गई है। अरे बहू, तुम ये क्या पहन कर आ रही हो मेहमानों के सामने? तुम नींद में हो क्या? क्या कमी है इन कपड़ों में? वैसे भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, आदत डाल लें आपको अगर आदत ना हो तो। आज पूरे मोहल्ले के सामने सरला की बहुत इंसल्ट होती है। सरला ने काफी मेहमानों को भी इकट्ठा किया था। अरे क्या हुआ सरला, तूने तो कहा था कि तू अब मेरे घर का एक गिलास पानी भी पीना पसंद नहीं करेगी, तो फिर अब क्या करेगी तू? अपने घर का पानी पिएगी कि नहीं? आज सरला की नजरें शर्म से झुक जाती है। सारे मेहमान मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ माँ, आज आप दुखी क्यों हैं? ये तो आपकी पसंद की बहू है ना। आपकी नजर में तो हमेशा यही रहा कि लव मैरिज वाली लड़कियां ही छोटे ड्रेस पहनती हैं। फिर क्या हुआ? इसको तो आपने अपनी पसंद से लाया था। अंजलि को आपने कभी भी प्यार की नजरों से देखा ही नहीं, जबकि वो बिल्कुल आपके पसंद के ही मुताबिक थी। माँ, आज भी आप भाभी को दिल से स्वीकार नहीं करेंगी? नहीं बेटी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज मैं अपने दिल से अपनी छोटी बहू को स्वीकार करती हूँ। और सरला अपनी छोटी बहू को गले लगा लेती है।